like a Hellcat. हेलो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बताया गया पूरा कंटेंट वो ऑथेंटिक होगा, उसमें कोई भी टाइम पास करने वाली चीज़ नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, इसके जो ऑथर है वो रॉबर्ट टी कियोसाकी है। और मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि ये 20 साल से बेस्ट सेलिंग बुक का जो पोजीशन है उसको होल्ड किए हुए। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। वाई द रिच गेट रिचर, वाई द पुअर बिकम पुअरर। मतलब जो अमीर है वो क्यों ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब बनते जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो रॉबर्ट टी कियोसाकी का जो नेटवर्थ है वो है $80 मिलियन। मतलब उसको यदि रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 560 करोड़। तो हमें अंदाज़ा लग सकता है कि इस बुक में जो उन्होंने बताया होगा वो पूरा अपने जो एक्सपीरियंस है उसे बताया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको एक काम करना होगा, आप एक पेज में बस आपको ऐसा कॉलम बनाना होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको ऐसा लिखना होगा इनकम, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी और एसेट्स, ठीक है। आप समझते हैं इनका जो मतलब है। इनकम तो मतलब आमदनी जो आप अर्न करते हो, ठीक है। एक्सपेंसेस जो आप खर्च करते हो। अब एसेट्स क्या होता है? संपत्ति, लाइबिलिटी, दायित्व। मतलब यहाँ पे जो ऑथर है ना, उनका जो अलग डेफिनेशन है एसेट्स का। एसेट्स का सिंपल सा डेफिनेशन उन्होंने बताया है, जो आपके जेब में पैसा डालता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जेब में पैसा डालता है, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई मकान खरीदा, ठीक है, आपने उसको रेंट पे दिया, तो वहाँ से आपको मंथली बेसिस पे आपको रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है, ठीक है ना। और जो लायबिलिटी हुआ वो कोई ऐसा चीज़ है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। जैसे कि महंगा कार जब आप ख़रीदते हो ना, तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, तो वहाँ से आपका जो पैसा निकलता है। एग्जाम्पल से समझते क्या है एसेट और लाइबिलिटी। एसेट्स मतलब रियल एस्टेट, मतलब वही मैं आपको बताया था कि पहले आपने कहीं एक मकान खरीदा, उसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये सारी एसेट्स की एग्जांपल है। लाइबिलिटी में क्या हुआ? आपका महंगा घर जिसमें आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ता है, कार में भी वही चीज़ है, लोन्स हुआ, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक पे हम लोग दोस्तों आते हैं, इसको समझने के बाद बस यहाँ पे एक ही चीज़ समझने की बात है, आपको ऐसा चार्ट बनाना पड़ेगा और इस चार्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्या है। दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं पुअर का, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनका कैसा जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होता है, तो वो समझते हैं पहले। वो तो एक पहले जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब, और उनका जो एक्सपेंसेस होता है, टैक्स, बिल्स, जो उनका जो खान पान का जो खर्च होता है वो हुआ, ठीक है। एक इनकम आया, ठीक है। अब इनकम निकल गया, इनकम बाहर चला गया, मतलब जो उन्होंने कमाया था वो खर्च कर दिया। वे उनको कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट, इन सारी चीज़ों में वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। पर उनका जो लायबिलिटी होता है ना, जैसे होम हुआ, फिर वो लोन भी ले लेते हैं, तो ये हुआ गरीबों का बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस होता है मिडिल क्लास में और रिच पीपल में। देखते हैं। ये हुआ दोस्तों मिडिल क्लास का। अब ये क्या होता है, वो भी ठीक है, जॉब करते हैं और उनका जो डे टू डे लाइफ का एक्सपेंसेस है वो भी है। ये जॉब हुआ यहाँ पे, और ये जो इनकम आया ना, ये निकलता भी है, ठीक है। बट वो एक चीज़ डिफरेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, मैंने आपको एसेट्स के डेफिनेशन में बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एक मतलब पैसा आपके जेब में पैसा डाले, कोई भी ऐसी चीज़, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, वो मतलब आपको एक अर्निंग एक प्रोवाइड करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है। और जो लायबिलिटीज़ हुआ वो होम लोन ये सब तो होता है, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ मिडिल क्लास और पुअर पीपल में, कि वो इन्वेस्ट कहीं नहीं करते, ये इन्वेस्ट करते हैं पर मतलब एक लिमिटेड जगह पे, सेविंग्स अकाउंट और एफडी पे, बस यहीं तक उनका इन्वेस्टमेंट होता है। अब देखते हैं दोस्तों रिच पीपल क्या करते हैं, ठीक है। वो भी जॉब करते हैं, उनका भी डे टू डे लाइफ का जो एक्सपेंसेस है वो तो हुआ। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे वो एक चीज़ डिफरेंट करते हैं और यूनिक करते हैं। क्या है वो? सेविंग्स अकाउंट और एफडी के बजाय वो भी तो वो लेते हैं, बट
वो अपने जो एसेट का जो ये लिस्ट है ना उसको बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, रियल इस्टेट वो खरीदते हैं। जैसे मैंने आपको एक मतलब एग्जांपल दिया था पहले में कि आपने कहीं एक मकान खरीदा, ठीक है, घर खरीदा, आपने उसको रेंट पे दे दिया, ठीक है ना। तो वहाँ से क्या हुआ, आपको मतलब मंथली बेसिस पे आपको एक रेवेन्यू जनरेट होगा वहाँ से, ठीक है। शेयर मार्केट में भी आप समझते होंगे, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी, ठीक है। और जैसे कि शॉप, मतलब क्या हुआ, मैंने एक कहीं शॉप खरीदा, ठीक है, अब मैं उसको रेंट पे दे देता हूँ, तो वहाँ से भी मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा। और इनका भी लायबिलिटी होता है, बेसिकली सबका होता है। तो ये जो है ना दोस्तों, आपको साइकिल में समझाता हूँ क्या है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले वो जॉब करते हैं, ठीक है, उसको उनका जो डे टू डे लाइफ का एक्सपेंसेस है वो भी हुआ। अब वो इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, जैसे रियल इस्टेट, शेयर, बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ से एक दूसरा इनकम सोर्स उनका जनरेट हो गया, जिसमें कि वो काम नहीं कर रहे हैं, पैसा उनके लिए काम कर रहे हैं, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पैसा उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो क्या करते हैं ना, जो अमीर लोगों का जो एक मतलब यूनिक वे होता है रेवेन्यू जनरेट करने का, वो क्या होता है कि ये जो रियल इस्टेट, शेयर, बॉन्ड्स, यहाँ से जो पैसा आता है ना, वो उसको दोबारा, वो तो इनकम में गया, ठीक है ना, उसको वो दोबारा फिर एसेट्स में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, और ये साइकिल चलता रहता है। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, मैंने एक घर खरीदा, ठीक है, मैंने उसको रेंट पे दे दिया और मैं जॉब भी कर रहा हूँ। यदि मैं जॉब से मेरा जो रेवेन्यू हो रहा है वो तो मेरा डे टू डे लाइफ का एक्सपेंसेस में खर्च हो रहा है, पर जो मैंने रियल इस्टेट में, मैंने जो शॉप, मतलब जो शॉप में मुझे जो रेवेन्यू आ रहा है मंथली बेसिस पे, मैं उसको फिर से इन्वेस्ट कर देता हूँ कहीं और पे, ठीक है। और ये जितना मेरे मतलब अब मेरे पास 2 हो गए, 2 शॉप हो गए, अब फिर 2 शॉप का जो मंथली बेसिस का जो मुझे पैसा मिला है मैं उसको फिर से इन्वेस्ट करूँगा। तो ऐसे करते मैं जो एक्सपैंड करूँगा अपने एसेट का जो लिस्ट है ना, उसको एक्सपैंड करूँगा। तो ये होता है रिच पीपल का, वो जो जिस तरह से वो खेलते हैं, तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और ये जो यहाँ से वो मैंने आपको बताया था कि ये साइकिल चलता रहता है। वो मतलब एक चीज़ से जो मतलब जॉब करते हैं वहाँ से पैसा आया, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कहीं और पे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे करते करते उनका जो एक मतलब एसेट्स का जो लिस्ट होता है ना, वो बढ़ते जाता है। इनका भी जो लायबिलिटीज़ होता है वो भी होता है। दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खासा उन्होंने एक चीज़ कहा था, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, रिच पीपल बाय प्रॉपर्टी एंड पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज़। जो अमीर लोग होते हैं ना वो संपत्ति खरीदते हैं, अपने एसेट्स को बढ़ाते हैं, अपना जो इनकम सोर्स है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। और जो पुअर पीपल होते हैं वो लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, जिससे कि उनका एक्सपेंसेस बढ़ते जाता है, इसीलिए वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसको समझते हैं क्या है, रिच लोगों का ये जो एसेट और लायबिलिटी का ये जो कॉलम है, और ये पुअर लोगों का है, ठीक है। रिच लोग इसको बढ़ाते हैं एसेट्स को, जिससे कि उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जाए, जो इनकम का सोर्स है वो बढ़ता जाए। पर जो पुअर पीपल क्या करते हैं, वो करते हैं ये लायबिलिटीज़ को वो बढ़ाते हैं, वो एसेट्स पे ध्यान नहीं देते, वो लायबिलिटीज़ पे मतलब वो खर्च करते हैं। तो इसीलिए उनका खर्च बढ़ते जाता है और वो एसेट्स नहीं जमा पाते। तो यही जो दोस्तों था, ये मेन डिफरेंस था रिच पीपल और पुअर पीपल में, कि वो क्या गलती करते हैं, वो एसेट्स पे इन्वेस्ट नहीं करते। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या सीखने मिला, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच।